जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है नगर पंचायत चुनावी महासंग्राम में। आज मेरे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत सेफनी से वार्ड नंबर 7 से सभासद प्रत्याशी यामिन बारसी जी, और मैं सेफनी चुनाव पर इनसे चर्चा करूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महफूज भाई, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया जनता तक, आवाम तक मेरी बात पहुंच सके। सभी दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। यामिन साहब, आप एक चीज़ बताइए हमें, आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 7 से, तो आपके ऐसे कौन से चुनावी मुद्दे रहेंगे जिसकी वजह से आपको वार्ड नंबर 7 के लोग वोट दें? देखिए महफूज साहब, सब हमारे वार्ड में आप देख चुके हैं, वैसे भी आप भी इसी वार्ड के ही हैं। देखो सफाई की व्यवस्था देखिए आप, कितनी बुरी व्यवस्था है। सबसे मेन वजह जो है सफाई, सबसे मेन वजह सफाई है। बहुत सारी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से का अभाव है। देखिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं, आयुष्मान कार्ड है। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कोई भी योजना जो हर आदमी के घर तक पहुंचाए, लेकिन ये हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है उनके पास, लेकिन जनता के लिए नहीं है, उनके पर्सनली के लिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनली आदमी इस्तेमाल करे, जनता को उनकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो बात सही है, मैं भी इसी वार्ड से हूँ। काफ़ी कमी है, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए इसमें, जो ज़रूरी हैं। बहुत ऐसे काम है, सरकार सारी स्कीमें दे रही है आज के टाइम में। सरकार काफ़ी स्कीमें, आयुष्मान कार्ड की ले लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की ले लो, या सफाई सुथरा को ले लो, डेंगू के ऊपर चल रहा है, काफ़ी सुविधा दे रही है। लेकिन आप उन प्रत्याशियों में और आप में क्या फ़र्क है जो आप उनसे अलग करेंगे? देखिए महफूज भाई, आप भी बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, मुझे भी जानते हैं और प्रत्याशियों को भी जानते हैं कि जितने भी अब से पहले जो प्रत्याशी हुए हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो प्रधान जी के, अब से पहले प्रधान जी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी या फिर डरते थे। अब मैं एक ऐसा हूँ, चाहे चेयरमैन सेफनी का कोई भी होगा, देखो आप भी जानते हो कि इतना वीक चेयरमैन नहीं होगा, स्ट्रांग है सेफनी में। जो भी चेयरमैन आएगा, सब दावेदार मैं समझता हूँ सभी स्ट्रांग हैं, तो उनसे एक निडर होकर कहने वाला भी तो हो, तभी तो कुछ कराएंगे वो। अब देखो आप बिना कहे हुए, उनका भी सेफनी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कभी कभी ध्यान नहीं जा पाता है। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो शिक्षित के साथ साथ निडर भी हूँ, किसी भी अपनी बात रख सकता हूँ चेयरमैन। शिक्षित पे अगर बात की जाए तो जैसे अगर शिक्षित का और अशिक्षित का एक होता है, ग्राम पंचायत के सदस्य हुआ करते थे पहले, अब सभासद है, तो पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे में क्या फ़र्क रहेगा इस बार? देखिए अब छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जैसे कि आमतौर पर सभासद के पास लोग आते हैं, क्या मेंबर साहब मेरा जो है मीटर ख़राब हो गया है, मैं परेशान हूँ, बिजली घर के चक्कर लगा रहा हूँ। तो अब ऐसा तो है नहीं एक मुंशी रखा जाएगा, कोई इसमें सैलरी नहीं आती है। मैं बड़े बड़े दावे करने में तो विश्वास करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम में विश्वास करता हूँ। आप भी जानते हैं, बताइए कोई सैलरी थोड़ी आएगी, सिर्फ एक समाज सेवा है ये। अब इसमें कोई बहुत सारे लोग बड़े दावे कर रहे हैं, मैं ये करा दूंगा, वो अमूमन तौर पे जिस हिसाब से चेयरमैन के लिए वो मैं कर सकता हूँ। और आप मुझे भली बात आप जानते ही हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या है भाई। कैरेक्टर, मेरा सवाल आपसे ये था, एक शिक्षित में और अशिक्षित में क्या फ़र्क रहेगा? सभासद अगर कोई जैसे शिक्षित चुन ले तो उसका क्या फ़र्क रहेगा, और जैसे अशिक्षित चुन ले तो उसका क्या फ़र्क रहेगा? देखिए शिक्षित और अशिक्षित में सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि मैं कह रहा हूँ ना, अमूमन तौर पर लोग आते हैं, किसी घर बिजली घर का काम है, क्या वो एप्लीकेशन लिखना है, या चौकी का भी मान लो, या थाने का सेफनी का कोई काम है। अब अशिक्षित व्यक्ति सबसे पहली बात तो वो पढ़ भी नहीं सकता, तो लिखेगा क्या? आप जानते हैं, तो बहुत कॉमन सवाल है ये, तो कोई छोटा सारा बच्चा ही बता देगा शिक्षित में और शिक्षित में क्या फ़र्क है। शिक्षा जो हमें देती है, कोई ऐसा नहीं है कि शिक्षित हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जो है नौकरी मिल जाए। शिक्षित का मतलब ये सलाहियत आ जाए, एजुकेशन का मतलब यही होता है नहीं। तो ये फ़र्क है अशिक्षित में और शिक्षित में। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? किसी पार्टी से लड़ेंगे आप या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी ये मैंने डिसाइड नहीं करा, ये जनता आवाम के बीच में जाकर मैं जा रहा हूँ, हर तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोग जिस बात से सहमत होंगे मैं उन लोगों के साथ हूँ। लोग कहेंगे आप आज़ाद लड़िए तो आज़ाद लड़ूंगा, कोई कहेंगे बासी मोहल्ले के वासी क्या आप पार्टी से लड़िए तो मैं पार्टी से लड़ूंगा। अच्छा, अभी आपने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है? नहीं, ये देखिए आवाम के ऊपर छोड़ा है मैंने, आवाम मेरी क्या चाहती है। अब कुछ मेरे वोटर ऐसे हैं जो एक पार्टी को लड़ाते हैं, एक दूसरे चेयरमैन को लड़ाते हैं, लेकिन वोट मुझे देना चाहते हैं कि छोटा वोट आपको देंगे। तो मैं अब ये जो है मशवरा करने के बाद जो वोटरों से तभी ये फैसला कर पाऊँगा।
तुम्हारी एक बात पे मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो अपना पार्टी से लड़ने का और या निर्दलीय लड़ने का लोगों के ऊपर विश्वास, लोग जो कहेंगे उस पर करेंगे, और अगर बात की जाए इस चीज़ को लेकर तो आप जैसे चुनाव भी लोगों की मर्जी से ही लड़ रहे होंगे, जो मैदान में जैसे आपसे लोग कहने लगे बैठने को या फिर आपसे कहने लगे लड़ने को, तो फिर इस पर क्या फैसला लेंगे आप? मैं बिल्कुल मोहल्ले वालों के साथ हूँ, मैं उनसे बाहर नहीं हूँ, क्योंकि मोहल्ले वालों ने मुझे कहा है कि भाई आप चुनाव में उतरिए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, निर्भीक निडर साहसी लोगों की, तो इसलिए मैं तैयार हूँ उनकी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर वोटरों ने कह दिया यामिन साहब आप बैठ जाइए, क्या क्या मैं अपने अगली बार तैयारी करना, अगली बार लड़ना, तो उसका आप कितना सम्मान करेंगे? मैं जनता का, हमारे जनादेश का बिल्कुल सम्मान करता हूँ, जैसा जनता चाहेगी वैसा करूँगा। वैसा करेंगे, बिल्कुल। और कोई आखिरी सवाल है आपसे, कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहते हैं वोटरों को जो पूरी सेफनी के वोटर हैं अपनी, या अपने वार्ड 7 के वोटर हैं, जिससे लोगों को एक अच्छा प्रत्याशी चुनने को मिले, एक अच्छा वोट देने का अधिकार, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार आता है वो 5 साल में एक बार आता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने वोट का गलत इस्तेमाल करे, गलत व्यक्ति को न चुन ले जिससे सेफनी का विकास रुक जाए, तो ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश क्या, मेरी लोगों से बात हो चुकी है, उन लोगों ने, मोहल्ले के वासियों ने जो है पूरी तरीके से मुझे वोट देने के लिए मन बना रखा है, क्योंकि मैं जो है खुद, मेरा इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन मोहल्ले वालों ने खुद कहा आप शिक्षित भी हो, निडर भी हो, साहसी भी हो, तो आप जैसे यामिन भाई आप मैदान में आइए, आप जैसे लोगों का ज़रूरत है इस नगर पंचायत सदस्य के लिए, आप जैसे लोगों के लिए ज़रूरत है, तो मैं जाहिर सी बात है क्या मैसेज दूंगा, लोग जाहिर सी बात है मुझे खुद ही ये मैसेज दे रहे हैं, आप संघर्ष करिए और हम आपके साथ हैं। जनता मेरे साथ से, मुझे नज़र आ रहा है कि देख रहा हूँ मैं, घर पर बुला रहे हैं लोग, जबरिया घर पूछ रहे हैं, लेकिन लोग मुझे बुला रहे हैं, जबरिया इनवाइट कर रहे हैं, यामिन भाई आप हिम्मत मत हारिए। यहाँ तक कई लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा है पैसे की भी टेंशन मत लेना, अगर पैसे की बात भी हो तो हम लगाएंगे। मैंने ना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका यही बहुत बहुत सम्मान करता हूँ मैं। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं इस बार चुनाव लड़ने के? बिल्कुल महफूज भाई, आपकी दुआओं को रही बिल्कुल लड़ूंगा मैं। आपने देखा हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से सभासद प्रत्याशी थे यामिन बारसी जी। मैंने सेफनी चुनाव पर इनसे चर्चा करी और इन्होंने अपने विचार रखे और लोगों तक एक अपना मैसेज पहुंचाया। मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़।